लगाओ जी, 2 चेयर दे दो इधर। एक अब आप बुलाते हैं ना, अच्युत भैया आइए आइए। एक मिनट में, जिन 2 लोगों को ऐसा लगता हो ना कि वो बहुत बढ़िया झगड़ा कर लेते हैं, शौक से आ जाएं। आइए ना, अभी देखते हैं जी। बढ़िया। अब एकदम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बहुत संक्षेप में बताना सीखिए 30 सेकंड में ऑडियंस को कि सीन क्या है जिसको लेके झगड़ा हो रहा है। घर में कई बार ऐसा होता है कि बच्चा भाग के आता है, गिर जाता है, फिर उस टाइम पे आप क्या करते हैं? वो चिल्ला के ही जो आंसर देगा। जैसे कि ये घर है, अरे पता नहीं चलता, बीच में सब ये चेयर डाल देते हैं। किसी को कोई पड़ी ही नहीं है, कोई पूछने भी आता है कि कहाँ पे लगा है, क्या कर रहे हो? क्या हो गया, क्या हो गया? आधे घंटे बाद क्या हो गया, क्या हो गया? आपको आपका जो दर्द है उसके लिए बहुत सहानुभूति है। वेट मिनट, आप ये सब कुछ नहीं करो, आप तो लड़ो पहले, आप तो लड़ ही लो पहले। एनवीसी हम बताते हैं कैसे किया जाता है, पहले लड़ो। लड़ लो पहले, लड़िए लड़िए। आपको ध्यान रखना चाहिए ना कि घर में कौन सी चीज कहाँ पे रखनी चाहिए, उसका तो पता नहीं। और नलायक आँख खोल के चलते नहीं हो और दोस्त दूसरे पे देते हो। हम लड़ते हैं, हम लड़ लेते हैं। हम तो आपको लड़ना सिखा रहे हैं जी। अब एनवीसी सिखाएं कि लड़ना सिखाएं, हमको तो यही नहीं पता चल रहा है जी। पर इतना तो पता होना चाहिए ना कि घर में कौन सी चीज कहाँ पे रखी जाती है। ये बिगाड़ा हुआ तुम्हारा है, पता नहीं चलता है। बिल्कुल सामने कोई चेयर रखता है, दरवाजे के सामने चेयर, तमीज नहीं है कि दरवाजा बाहर खोले अंदर के बदले। ये देख रहे हो यहाँ पुश लिखा है कि पुल लिखा है? अरे मुझे उंगली दिखा के बात नहीं करो हमसे। क्या दिखा के बात? अब क्या करिएगा, अब लड़ना भी हम ही बता रहे हैं आपको। अब देखिए, ये पहले ही जगह से, ठीक, वो गिर करके जब कह रहा है ना पहला स्टेटमेंट, अब देखिए एक एक को हम आपको वो करते। ये पहला स्टेटमेंट गिरा, ठीक, गिर करके कह रहा है कि मतलब क्या कहा था आपने, पहली लाइन दोहराइए आराम से। पता नहीं चलता, ये घर में चीजें ऐसे बीच में रखते हैं चेयर। आपको बहुत पीड़ा महसूस हो रही है क्योंकि आपके शरीर के आराम की ज़रूरत पूरी नहीं हुई। ये हमारा आर्टिकुलेशन होगा। देखिए वो जो बोल रहा है, दर्द कर रहा है, क्या फील हो रहा है उसको? दर्द, पेन, ठीक, शारीरिक पेन फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर को आराम चाहिए। एनवीसी का फीलिंग और नीड का लिस्ट देखिए। मैं हर बार दोनों हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, लिस्ट देखिए, नहीं तो आपको बोलते समय शब्द नहीं मिलेगा। इसमें ढूंढिए उस आदमी का जो रो रहा है अभी, इसमें से कौन सा शब्द बोलेंगे, बोलिए। बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए। कोई चुनिए, मुख्य बात यह है कि आपके मुंह पे खट से एक शब्द आना चाहिए, बहुत फर्क नहीं पड़ता। नहीं, एंग्री तो नहीं है वो, हाँ, एंग्री भी बोलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट देखिए हमने उसका फीलिंग आर्टिकुलेट किया। हाँ, इरिटेटेड भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी की 8-10 फीलिंग एक साथ मिक्स होती है। आप चाहें तो 2 भी बोल दीजिए, यू फील इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, ठीक, ये 2 बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक।
नीड का लिस्ट खोलिए, कहाँ गया जी, ये सारा लिस्ट देखिए, ठीक। यहाँ देखिए फिजिकल में कोई ना कोई आपको दिखेगा, ये जो सारा लिस्ट बना के रखा है ना, इसमें कोई ना कोई नीड है उसका जो पूरा नहीं हो रहा है, ठीक। ये एक्चुअली मतलब जिसको ये रेस्ट कह रहा है ना, ये एग्जैक्टली वो तो नहीं है। इसमें देखो स्वास्थ्य वाला देखो कहाँ है, कहाँ है, हाँ ये रहा शारीरिक सुरक्षा, ठीक। तो आपको इरिटेशन महसूस हो रहा है क्योंकि आपकी शारीरिक सुरक्षा की ज़रूरत पूरी नहीं हुई। ये स्टेटमेंट बनेगा जब वो गुस्सा हो के हमको कहेगा, तो क्या बनेगा स्टेटमेंट, कौन बताएंगे? आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा अगर सीखना है तो। हमारे मुंह खोले आप नहीं सीखेंगे, ये बात को समझ लीजिए। आप इरिटेट और फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं क्योंकि आपकी शारीरिक सुरक्षा की नीड पूरी नहीं हुई। और इस पे कौन बोलेगा? दूसरा पलट के जवाब दो। इस लाइन पर जैसे कहा ना आपको चोट लगी, इन्होंने कहा, बोलिए स्टेटमेंट फिर से, आप एकदम गुस्से में जवाब देना जो देना। आप गुस्से में हो हाँ, क्योंकि आपकी शारीरिक सुरक्षा की नीड पूरी नहीं हुई। चोट लगी है ना आपको, तो आप बोलो हाँ, फिर से कहिए। आप गुस्से में हो क्योंकि आपकी शारीरिक सुरक्षा की नीड पूरी नहीं हुई। तो वो नीड पूरी करनी चाहिए ना आपको। ये अगर आप यहाँ पे आ गए ना कि नीड पूरी करनी चाहिए, देखिए एकदम सिंपल है कि फीलिंग और नीड की स्वीकृति हो गई, ठीक ठीक। अब तो बात आ जाएगा नीड को पूरा करने के स्ट्रेटजी के ऊपर, तरीके के ऊपर। हाँ बेटा आराम से, कुछ ज्यादा लगा तो नहीं है? ये तो अभी उसको बोलना है, अभी झगड़ा तो उसको करना है, ठीक। अब देखिए अब क्या करिएगा, अब स्ट्रेटजी में तो यही बात हो सकती है कि आगे कैसे उपाय निकालें, पर जैसे ही ये सेटल हो गया ना, झगड़ा खत्म हो गया, ठीक। अब तो स्ट्रेटजी पर बात होगी जी कि कैसे उसका वो ठीक हो सकता है, और क्या करना है उसमें। भैया आपने सबसे बढ़िया जो पहला जो एनवीसी की भाषा में उनके नीड्स और फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेते, कुछ भी बोले तो पहले सेंटेंस में आप जैसे लोग सेटल हो गए, मैंने वो देखा। इतना ही करना होता है। नहीं, पर इसके बारे में तुम्हें रास्ता देवी थे वो एक्सेप्ट मत करो, और उसके हम खड़ा होते हैं ना, आप बोलिए, हम खड़ा होते हैं, आप प्रैक्टिस करो एनवीसी, बोलो। आप गुस्से में हो क्योंकि आपकी सुरक्षा की नीड पूरी नहीं हुई। नहीं, हम गुस्से में नहीं हैं, दिखाई नहीं देता है तुमको कितना प्रेम से बोल रहे हैं, तुमको गुस्सा समझ में आता है। ये फिर भी आप थोड़े से डिस्ट्रेस लग रहे हैं क्योंकि आपकी सुरक्षा की नीड पूरी नहीं हुई। नहीं, डिस्ट्रेस नहीं है हम तुम जैसे पागलों से परेशान हैं, कह कह के थक गए हैं और कुछ भी असर नहीं पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ। फिर भी आप ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, आप नीचे गिर गए तो फिर भी आप। नहीं, हम बहुत खुश हैं, हम पैर तुड़वाना चाह रहे थे और तुड़वा लिए, तुम्हारा भी मन भर गया और मेरा भी। इसका जवाब आप ही दो। देखिए अब क्या हो रहा है कि इतना इरिटेशन से कोई बोल रहा है ना, इसका एकदम सिंपल मतलब है कि अभी वाले चोट के कारण नहीं रो रहा है, पुराना भी बहुत सारा चोट है। एज सिंपल एज दैट। वो 10 बार प्लीज लगा रहा है। ठीक, एग्जैक्टली। ये भाषा का मतलब ये होता है कि ये चोट अभी का नहीं है, पुराना का भी है। तो आपको खट से आर्टिकुलेट करना पड़ता है कि पुराने समय में भी इसकी नीड्स पूरी नहीं हुई है, या तो यही वाली या दूसरी। अगर आपको कुछ भी नहीं अनुमान लग रहा है तो आप इसी नीड के बारे में कहिए कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हो। देखिए इसमें पकड़िए कोई फीलिंग, जो समझ में आई वही पकड़िए, इसमें कोई पकड़िए। आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो, आप बहुत होपलेस हो रहे हो, ठीक, आप बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हो, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, आप बहुत डिस्ट्रेस्ड हो रहे हो, क्योंकि आपकी सुरक्षा की ज़रूरत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही। ठीक, उसको सुन के पता चल रहा है कि लंबे समय से। वही, हाँ, ये आर्टिकुलेट करके आपको कहना पड़ेगा अगले को। मैं जब इतने गुस्से में कह रहा हूँ ना, तो उसका मतलब ये है, ठीक। अगर और नाराज़गी होगी,
कहेंगे क्या सुरक्षा, क्या सुरक्षा, तुम किस चीज़ का ध्यान रखते हो? तुम ना हमको फ्रीडम देते हो काम करने का, ना खाने पीने की स्वतंत्रता बच गई है, ना घर में आने जाने का उपाय बच गया है। ये कोई एक मुद्दा है जिसके लिए हम रो रहे हैं? जीना हराम कर दिया है। एग्जैक्टली तो अब देखिए, ये जब आदमी रो के आपको कह रहा है ना ये सब, इसका मतलब वो अलग अलग नीड्स बता रहा है, यही तो कर रहा है। वही कह रहा हूँ, ये तो देखिए 2 चाटे हम मार दिए, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये चाटा मारना उसकी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन होता क्या है भैया, उसको अभी भी प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जब इतने बड़े आवाज, लंबे आवाज से या ऊंची आवाज से कोई बात करता है और कंटिन्यूसली 5-7 मिनट या ऐसे 10 मिनट तक बात करता है, तो मेरा तो पूरा हैंगी हो जाता है, आगे कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। मैं 2 मिनट बताऊँ, ये जो 10 मिनट कह रहे हैं ना, आप 1-1.5 मिनट ही सस्टेन करिए ना। बहुत मुश्किल है अगले का 10 मिनट खींचना। खींच तो आप लंबा भी सकते हैं, स्नेह का भाव अगर ध्यान में बना रहता है, और ये आदमी जो चिल्ला रहा है ये शुभ चाहता है, ये अगर अभी दिखता रहता है ना, तो नहीं आएगा गुस्सा। ये चिल्लाते हुए आदमी को दिखना चाहिए कि ये आग में जल रहा है, ये दिखना चाहिए इस समय जब हम लड़ रहे हैं तब। तो जैसे ही गुस्सा करके कहता है ना, आपको एकदम आर्टिकुलेट कर देना पड़ता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा, स्वतंत्रता, ठीक, और गिनना शुरू करिए इसमें। हो सकता है सुरक्षा की ज़रूरत नहीं पूरी हो रही है, हो सकता है शांति की भी नहीं हो रही है, हो सकता है स्पेस जो हमको चाहिए उसका भी नहीं हो रहा है, हो सकता है आत्मीयता का नहीं पूरा हो रहा है, हो सकता है जो समावेश चाहिए, समानता चाहिए, सहयोग चाहिए, नहीं पूरा। एक लाइन से 6-8 गिना दीजिए ना। एक समय के बाद कहेंगे बाबा कम से कम कुछ तो समझे तुम कि हम क्या चाहते थे। क्या कहेगा आदमी? किसी न किसी फॉर्म में यही कहेगा ना कि चल तुमको कम से कम सुनाई तो पर आज 10 साल में ही सही कान में आवाज़ तो गई। ऐसा भाषा से कोई भी बोले ना, तो हाँ बोल दिया तो बाकी चीज़ छान दीजिए। उसने कह दिया हाँ, तुमने मेरा फीलिंग और नीड समझ लिया, ठीक। अब नीड को पूरा करने का स्ट्रेटजी का बात है, ठीक। उसके पहले स्ट्रेटजी की बात नहीं है कि कैसे पूरा करेंगे, ठीक, उस पर अभी आते हैं। पहले ये 3 स्टेप ही पकड़िए फीलिंग और नीड को फाइनलाइज करने का, और बिना अपना मुंह खोले नहीं होगा। इसको हर बार समझिए। आप सोचेंगे कि मेरे मुंह खोलने से हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ, कोई आइए, अपना मुंह खोलना पड़ेगा एनवीसी के प्रैक्टिस में। आइए, कोई आइए। आ गए, इनको लड़ लेने दीजिए। अरे इसको छोड़ दीजिए, सुनिए। नहीं देखिए, वो तो हमारे भैया ने पहले कह दिया है हिंदी में लड़ना है। तब कैसे बात बनेगी? फीलिंग नीड आप करेंगे प्रैक्टिस थोड़ी देर के लिए। एक और चेयर दो, आप थोड़ा साइड होइए, यहाँ बैठिए। नहीं आप एक मिनट, नहीं आप करिए ना, आप फीलिंग नीड आर्टिकुलेट करिए, ठीक है। हाँ, मैं शुरू करता हूँ ना, इनसे लड़ाई नहीं हो पाएगी। अम्मा रोज एक सब्जी खा के हम 3 साल से थक गए हैं, तुमको कभी नहीं लगता है कि कुछ हमारा भी ध्यान रखना चाहिए? ऐसे दूसरी सब्जी बना देंगे। देखिए, ये आपके जवाब में न फीलिंग आई न नीड आया। आप सीधा सॉल्यूशन देने लगे। हम सब समाधान पुरुष हो गए, इसीलिए झगड़ा होता है। दूसरी तरीके से अब इसमें आप फीलिंग और नीड करिए, तब तो आगे बात बनेगी। हमारी नीड क्या है वो देखिए, फीलिंग क्या है वो देखिए। आपको पहचानना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे बात बढ़ेगी नहीं। ठीक है, चलो मैं ट्राई करती हूँ। तो मैं
मैं समझी। मेरी, हाँ मैं समझी चलेगा। तो बेटा मैं समझी कि आपको रोज रोज एक एक सब्जी खानी पड़ती है। वेट अ मिनट, पहले फीलिंग बताइए, मेरा फीलिंग क्या है? आपको एक एक मतलब एक ना एक सब्जी हमको महसूस कैसा हो रहा है अभी ये कहते समय? अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको? अच्छा नहीं लगना के लिए एक बढ़िया शब्द ढूंढिए। हमारे पास दो ही फीलिंग के लिए शब्द है, अच्छा लगना, खराब लगना। थोड़ा वोकेबुलरी बढ़ाया जाए, इतने सारे हैं इसमें, बताइए। कंसर्न है? कंसर्न नहीं है, कंसर्न नहीं है। डिसअपॉइंटेड हो सकता है, फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, इरिटेटेड हो सकता है। हाँ आप इरिटेटेड हैं हाँ। कि आपको एक मतलब एक ने एक सब्जी आपको अच्छी नहीं लग रही है। वेट अ मिनट, देखिए तो ऐसा भाषा बनेगा कि आप इरिटेटेड महसूस कर रहे हैं, या कौन सा? इसका हिंदी ले लो ना, गुजराती ले लो। अब ये तो तुमको बताना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई तुम इरिटेट को कैसे बोलते हो। इरिटेट होते हो ये तो पता है ना, शब्द यूज हो चाहे नहीं हो। और क्या? मेरे को तो लगता है कि भैया इरिटेटेड है। तो आपको कहना पड़ेगा कि आप इरिटेटेड महसूस कर रहे हो क्योंकि इस नीड की लिस्ट में जाके देखना पड़ेगा आपको। आपको जो दिख रहा है ना कि सब्जी की ज़रूरत है, उसके पीछे जा कर के देखिएगा, ठीक? तो इसमें से ये भी अच्छा आइडिया है, इसके पीछे जाके देखिएगा तो स्वाद की नीड दिखाई देती है, ठीक? अब आपको लगता हो कि टेस्ट ठीक नहीं है, ठीक? ये तो अच्छा आइडिया नहीं है, टेस्ट से सुखी होने की बात कौन करता है। ये बात और है कि हम लोग भी वही ढूंढ रहे हैं आज, लेकिन दूसरे को बताने में तो हम स्मार्ट हो जाते हैं, हमको लगता है ये स्वाद से सुखी होना तो ठीक नहीं है, ठीक? तो अगर स्वाद को आप एक नीड मानते हैं अगर, तो यहीं पे बात पूरी हो जाएगी कि आप इरिटेटेड महसूस हो रहे हो क्योंकि आपके स्वादिष्ट भोजन की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, ठीक? ये उत्तर आपकी तरफ से बनेगा जब मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो कौन दोहराएगा? मैं। कहिए। हाँ, तो आप इरिटेटेड महसूस कर रहे हो क्योंकि आपकी स्वाद की नीड पूरी नहीं हो रही है। ये वाक्य बनेगा, ये वाक्य बनेगा। इसको मुंह खोलेंगे तभी बनेगा, आपको मुंह खोलना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। बोलने से बोलना आता है, सुनने से सुनना आता है, सुनने से बोलना नहीं आ जाएगा। ये समझ में आता? करिए, कोई दूसरे से इनका झगड़ा करता हूँ अभी। नहीं, मैं झगड़ा करता हूँ ना, आप एनवीसी प्रैक्टिस करो। और क्या? मम्मी महीने में 2 दिन तो मैं घर आता हूँ, वो 2 दिन ही तुम जीवन विद्या का प्रोग्राम करने चली जाती हो, ये ठीक है क्या? मेरे को लगता है कि आपको मेरे साथ टाइम गुजारना। वेट अ मिनट, आप हर बार नीड बता रहे हैं, पहले फीलिंग बताइए आपकी। हाँ हाँ चलो। लॉनलीनेस हो सकता है, या सैडनेस हो सकता है, अकेलापन, हेल्पलेसनेस हो सकता है। ये बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि एकदम प्रेसाइज हो, ठीक है? उन 4-5 में से कोई भी एक गेस कर लेंगे ना, काम कर चल जाएगा। हाँ चलिए। मैं तो इसमें मैं ऐसा समझती हूँ कि आपको लोनली फील हो रहा है क्योंकि नीड बताइए, मेरी नीड क्या है? आपकी नीड है कि आप 2 दिन आओ तो मैं आपके साथ। मेरा नीड है साथ का। हाँ तो वही बोलो ना, साथ गुजारो। हाँ, इसमें देखिए नीड, इधर देखिए, यहाँ नीड दिखाई देगा। संबंध, बातचीत, सहयोग, समानता, समावेश, सम्मिलित, पारस्परिकता, भाग लेना, साझेदारी, आत्मअभिव्यक्ति, बांटना, शेयरिंग, इसमें से कोई नीड होगा? कोई और अच्छा वर्ड समझ में आता है यहाँ जोड़ दीजिए नीचे, ठीक? ठीक, तो एकदम सिंपल स्टेटमेंट जो इनकी तरफ से होगा ना, वो ये होगा कि आपको अकेलापन महसूस होता है। वेट अ मिनट, यहाँ बोलिए, आपको अकेलापन महसूस होता है क्योंकि आपकी साझेदारी की ज़रूरत पूरी नहीं होती।
ठीक है, ये स्टेटमेंट होगा। हाँ हाँ, जो भी कहिए, शेयरिंग की जरूरत पूरी नहीं होती। ठीक, ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? हाँ। कौन दोहराएगा? मुंह खोलिए, जिन्होंने अभी नहीं बोला है वो मुंह खोलें। हाँ एग्जैक्टली, अब थोड़ा मुंह खोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं बात बनेगी। दर्शक दीर्घा से कब तक ताली बजाइएगा? जो मैंने कहा वो हाँ आर्टिकुलेट करके बताइए। आप इरिटेटेड हो और आप इरिटेटेड महसूस कर रहे हो। आप इरिटेटेड महसूस कर रहे हो क्योंकि आपकी शेयरिंग करने की नीड पूरी नहीं हो रही। एग्जैक्टली, उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप बोर फील कर रहे हो क्योंकि आपकी मनोरंजन की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है। ये मनोरंजन सामान्य रूप से नहीं होता है जब माँ को रुकने के लिए कह रहा है तो सामान्य रूप से। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि आपके स्वादिष्ट भोजन की जरूरत पूरी नहीं होगी। कहिए वही एग्जैक्टली, इसका मतलब आपने नीड गलत आइडेंटिफाई कर लिया ना। जैसे ही वो कहा ना, एकदम ठीक कह रहे हैं। देखिए आर्गुमेंट कैसे चलता है। आपने कह दिया, मान लीजिए यही कि तुमको बहुत परेशानी होगी क्योंकि तुमको अच्छा भोजन नहीं मिलेगा। ठीक, वो कहेगा हम खाने आए हैं क्या? ठीक, इसका मतलब नीड बदला हुआ है, हमने गलत नीड आर्टिकुलेट कर लिया। उसकी नीड तो हमारे साथ की थी, इतना सीधा है। या कोई मन की भाषा। हाँ वही शेयरिंग की नीड है, शेयरिंग की नीड है। समझ में आया? मैं बोलूं वो हाँ फिर से? हाँ बिल्कुल, वो बोल बोलिए। रहे हैं वैसा बोलूं? बिल्कुल। तो आप इरिटेटेड हो गए हैं क्योंकि आपकी साझेदारी की नीड पूरी नहीं हो रही। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये बोलना होता है। अब लड़िए जिसको और लड़ना हो। यहाँ नहीं, यहाँ 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 अब तो लड़ ही लो, अब तो लड़ ही लो। एनवीसी में अब डिस्कशन नहीं होगा, कर लो, खुला मैदान है जी। आप देखो ना खड़ा होके, नीड और फीलिंग 2 से 3 बार आर्टिकुलेट करके देखो, चौथी बार अगले को बोलने लायक कुछ बच नहीं जाता है। इसी दोनों करें? नहीं, लड़ लीजिए दोनों पहले। मैं तो अच्छा, हम नई सिचुएशन रख लेते हैं, बट उसका मुझे ऑब्जर्वेशन बताना। एक नया सिचुएशन रख के लड़ लीजिए पहले। ठीक है। ठीक, तो ये मेरा बेटा है। हाँ नहीं, मैं बेटे से करूंगी। ठीक है। तो मैं देख रही हूँ सिद्धांत, तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो गए हो और मेरे कोई भी काम तुम समय पे पूरे नहीं करते। अरे मम्मी, मैं अभी तो अपना काम देखूं या आपका काम देखूं? मतलब मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हुई नहीं कहीं से। लेकिन तुमको मैंने इसी दिन के लिए पैदा किया था कि तुम सिर्फ अपना काम देखो। मेरी भी कुछ आवश्यकता है, मेरे भी कुछ शौक होते हैं, तो तुम्हारी आवश्यकता और मेरी आवश्यकता मैं किससे कहूँ बताओ? मैं तो अकेली हूँ, तुम्ही से कहूंगी। गलती की ना, मुझे 2-4 बच्चे पैदा करने चाहिए थे। आप झगड़ा तो अच्छा कर सकती हैं। इस पे लड़ना हो ना तो हम लड़ लेते पहले। देखिए ये जो कह रहे हैं ना, गलती हो गई हमसे, 2-4 बच्चे पैदा कर लेने चाहिए, अभी कौन मना कर रहा है? देखो मेरे पास और भी काम है, 9 महीने में सब नहीं कर सकती, मैं अडॉप्ट कर लूंगी कुछ बच्चे और सारी प्रॉपर्टी उनके नाम लिख दूंगी। और काम है और बकवास कर रही हो 15 मिनट से, जाके काम कर लो ना कम से कम। तुमसे एक्सपेक्ट करना बकवास है। ये तुम बात कर रही हो, ये बात कर रही हो तुम। ऐसे बात किया जाता है, तमीज तो सीख लो कम से कम। 40 साल की उम्र तक भी ये नहीं हो पाया है। पैदा हुए वो हमको सिखाओगे? 40 साल वाले से होता नहीं है, 18 साल वाले से उम्मीद करते हैं, ये न्याय है क्या? यंगस्टर्स ज्यादा काम कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हमको पता है तुम 18 साल में क्या की थी। अब आपको एक एक स्टेटमेंट में हम दिखा सकते हैं। लड़ाई देखिए ऐसे ही होती है। ठीक, आप जवाब को ठीक करिए, पहले स्टेटमेंट के बाद बोलना मुश्किल हो जाता है, मुंह से आवाज़ निकालना मुश्किल हो जाता है। 2 से 3 बार आर्टिकुलेट कर दीजिए,
बोलना मुश्किल हो जाता है झगड़े में। ये तो चलता रहता भैया, झगड़ा तो लंबा चलेगा। और तो चलेगा ही जी, ऐसा करते रहोगे तो कहाँ रुकेगा, वो एमएससी की प्रैक्टिस करेंगे ना, बैठ जाओगे। एक कहाँ रुकेगा। आपने पहला स्टेटमेंट जो कहा था वो बोलिए, सिद्धांत तुम गैर जिम्मेदार हो गए हो, जरा कहिए, देखिए हम यहाँ से। नहीं नहीं, आप यही लाइन बोलिए बस, एनवीसी हम बोलते हैं। गैर जिम्मेदार हो गए हो तो मेरा कोई भी काम समय पे नहीं करते। फीलिंग क्या है? हेल्पलेसनेस, या और क्या समझ में आ रहा है? देखिए ये इसको 5 मिनट हम कह रहे हैं, 3-4 बार खोल के देखिए। किसको हिंदी अंग्रेजी गुजराती तीनों आती है यहाँ पे? कौन कौन लोग हैं इसे? हमारा रिक्वेस्ट है कल सुबह के पहले जो है ना, हमको इसका हिंदी और गुजराती और अंग्रेजी तीनों दीजिए, तीनों दीजिए, तब बात हो पाएगी ठीक से। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी मैं देता हूँ, नीड और फीलिंग का हमको हिंदी गुजराती अंग्रेजी तीनों दीजिए, एक लिस्ट पूरा। ठीक, तब ठीक से बात हो पाएगी जी, अब ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए पहले ही जगह पे फीलिंग क्या है? हेल्पलेसनेस हो सकता, इसमें देखिए, और डिसअपॉइंटेड हो सकता, होती हूँ ऐसे में, एंग्री, ठीक है, एंग्री ले लीजिए, इम्पेशेंट ले लीजिए, डिसअपॉइंटेड ले लीजिए, अनकंफर्टेबल ले लीजिए। कुछ वर्ड्स बहुत जनरल वर्ड्स हैं, वो किसी भी हालत में बोल दीजिए, काम आ जाता है। अनकंफर्टेबल एक बहुत जनरल वर्ड है। ठीक, आपको बहुत क्रोध महसूस हो रहा है क्योंकि आपकी यात्रा की टिकट ठीक नहीं बनी है। देखिए मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ, मैंने जानबूझ के यात्रा की टिकट ले लिया नीड में, क्योंकि अभी मुझे बहुत मुश्किल है ढूंढना कि उस नीड में से मैं कौन से पे जाऊँ। ठीक, आपको बहुत क्रोध महसूस हो रहा है क्योंकि आपकी यात्रा की टिकट अभी तक नहीं मिल पाई है। और क्या इतनी मुश्किल से सिर्फ 700 लोगों को जाना है, उसमें से भी अभी तक टिकट्स नहीं होंगे तो मैं तो रह जाऊंगी ना। 6 साल से इंतजार कर रही हूँ मैं जाने के लिए। आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रही हो, या आप बहुत, कोई भी अच्छा शब्द ले लो, आप बहुत होपलेस महसूस कर रही हो क्योंकि उस ग्रुप में मुझे, देखिए अभी नीड, मैं मान लीजिए मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, आप बहुत होपलेस महसूस कर रही हो क्योंकि ग्रुप में पार्टिसिपेशन आपकी ज़रूरत है। इतने के बाद मैं रोने लगती हूँ। ये जैसे ही आपने रोना शुरू कर दिया ना, इसका मतलब आप फीलिंग और नीड को पहचान लिए, राइट? पहचान लिए। अब आप पूछोगे मेरी तरफ से क्या, मैं तो एनवीसी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो जो भी कर रही थी करें। अब हम क्या करेंगे? अब एकदम सिंपल बात है, अगर उसका नीड जेन्युइन है तो हम उसको पूरा कर देंगे। यही तो बात होगा ना, पूरा कर देंगे। ठीक है, हम एकदम सिंपल बताएंगे कि मम्मा कॉलेज में आज लेट हो गया था, अभी 5 मिनट में कर देते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ठीक बात है, कोई समझ ले हमें तो सॉल्व हो जाता है। आप देखिए ना, गुस्सा अभी ठंडा हो जाता है कि नहीं? आप चिल्ला ही किस लिए रहे हो? आप बोलो ना, इसीलिए कि अब बहरे कान को बात पहुंच जाए इसीलिए तो चिल्ला रहे हो। वो आर्टिकुलेट करके हम दे देंगे तो चिल्लाना मानव की मौलिक प्रवृत्ति थोड़ी है जी, चुप तो होगा ही, वो कहाँ जाएगा। ठीक, तो अगर उनकी नीड जेन्युइन है तो पूरी कर देंगे। अगर मान लीजिए कि हमसे किसी कारण से पूरा नहीं हो पाता है, ठीक, एकदम सिंपल, देखिए हम तो मतलब एकदम सिंपल शुरू करते हैं, हम अपना फीलिंग और नीड बताते। ठीक, मम्मा मुझे थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही है, ठीक, टिकट को बुक करने में। हमको नीड भी मान लीजिए नहीं ढूंढ पा रहे, तो मम्मा थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही है टिकट को बुक करने में, क्या मैं आपके साथ उसको शेयर कर सकता हूँ? बताओ क्या कठिनाई है। ये हुआ ना क्या? अब मैं अच्छे से बताऊँगा। एक्चुअली आज रात हम लोगों की नाइट पार्टी है, 3 साल के बाद सभी दोस्त इकट्ठे हुए हैं और हमको ऑलरेडी पहुंचने में लेट हो गई है, फंक्शन मुझे ही स्टार्ट करना है। ठीक, क्या ये, अब देखिए हमने अपनी प्रॉब्लम बता दी कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। अब हमारी नीड है पार्टी में जाने की, इनकी नीड है टिकट की। हम स्ट्रेटजी ढूंढेंगे कि कैसे दोनों हो सकता है। तो मैं पार्टी में चला जाऊँ, टिकट रोहन बुक कर देगा, सोहन बुक कर देगा, मेरा दोस्त अमित बुक कर देगा, फलाना कर देगा, ट्रैवल एजेंट कर देगा, कोई तो करेगा ही ना जी। इतना आसानी से सॉल्यूशन निकल सकता है। नहीं भैया, निकलता है। अभी मैंने लाइव डेमो अपना किया था फ़ोन पे बेटे के साथ और मैंने पेशेंस बनाए रखा। थोड़ा लंबा कन्वर्सेशन था बट रिजल्ट निकला।
आप फीलिंग और नीड आर्टिकुलेट करिए, वो नहीं कर पाते हैं इसलिए लंबा चलता है। हम समझाने में चले जाते हैं, हम डिस्कशन में चले जाते हैं, हम अपना जस्टिफिकेशन देने लगते हैं, हम अगले को ब्लेम करने लगते हैं, इसलिए उतना लंबा चलता है। आप फीलिंग और नीड आर्टिकुलेट कर दीजिए, 2 लाइन के बाद तीसरा लाइन बोलना आप लोगों के लिए बहुत कठिन होगा। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, तो मुंह खोलना शुरू किया जाए। और कोई है लड़ने को तैयार? कोई चाहता है लड़ना मुझसे? ओपन चैलेंज। अब देखिए, मैं आपको इनके हर लाइन को एनवीसी में कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ना, वो दिखाता हूँ। झगड़े वाला तो पहला लाइन दिखाया ना आपको। मान लीजिए पहला लाइन के बाद भी ये दूसरा लाइन बोली गई, तीसरा लाइन बोली गई, इसी दिन के लिए तुमको पैदा किया था क्या? ठीक ठीक ठीक, एकदम सिंपल है। देखिए, यू फील डिस्ट्रेस्ड, यू फील डिस्करेज्ड नहीं, यू फील डिस्ट्रेस्ड, यू फील नर्वस, यू फील अनकंफर्टेबल। जनरल वाक्य ले लीजिए, नहीं बहुत हो तो ठीक। होपलेस भी अच्छा है, सैड भी ठीक है। देखिए, आप साथ जिसके रहते हैं ना, धीरे धीरे पता चलने लगता है कि वैसा बकवास कौन से दिन में करता है कि नहीं। तो ये एकदम सिंपल एनवीसी करवा दीजिए। वही कह रहा हूँ। तो इसमें जैसे आपने कहा ना कि इसी दिन के लिए तुमको पैदा किए थे क्या, एकदम सिंपल है। यू फील नर्वस, ठीक है, यू फील फ्रस्ट्रेटेड, यू फील डिस्ट्रेस्ड। आपको नर्वसनेस महसूस हो रहा है क्योंकि आपकी ये ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी कॉन्फ्रेंस में जाने की ज़रूरत, आपकी मीटिंग में जाने की ज़रूरत, आपकी पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं ढूंढ पा रहे हैं। भी इतना ही आर्टिकुलेट कर दीजिए ना, इतने से काम हो जाएगा, इतने से काम हो जाएगा। मतलब एम्पैथी वाली चीज है, उससे उसकी बात करो। एग्जैक्टली। हम कहीं देखिए अपने को भी कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए तुमको गुस्सा आ गया। हम हर बार एकदम सिंपल काम कर रहे हैं। आपकी नीड, आपकी फीलिंग पहले, फिर आपकी नीड। आप बोले, कोई स्टेटमेंट लीजिए, आपने कहा इससे तो अच्छा होता 4 बच्चे पैदा कर देते, ठीक, एकदम सिंपल। फिर से वही बात कि मम्मा आप डिस्ट्रेस्ड महसूस कर रही हो, होपलेस महसूस कर रही हो, क्योंकि आपकी ये ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, जो भी इनकी ज़रूरत होगी, जिसके कारण वो ये बात कह रही हैं। और ये ठीक बात है। मेरे बेटे से जब इस तरह का झगड़ा होता है तो मैं यही कहती हूँ, कसम से गलती करी, एक बच्चा पैदा किया, 2-4 और कर लेती। कई बार मेरे घर पे पेट्स है, मैं कहती हूँ मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी जिन्हीं को दे दूंगी, तो वो कहता है कर दीजिए, है ही क्या आपके पास। मतलब वो कहता है ले लीजिए, आप गोद ले लीजिए 2-4 बच्चे, वो कहता भी है। वही कह रहा हूँ। देखिए, ये जो हम कह रहे हैं ना, गोद ले लीजिए, प्रॉपर्टी दे दीजिए, है क्या आपके पास, ये अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी फीलिंग और नीड को नहीं पकड़ के जो मिर्च मसाला उसने कहा ना, उसमें हम तड़का लगाना शुरू कर दी। फिर कहेंगे संवाद लंबा चलता है। चलेगा कैसे नहीं लंबा जी। जो उसमें मुख्य मुद्दा था फीलिंग और नीड को पकड़ने का, उसको तो छोड़ दिए, बाकी सबको जवाब दिए जा रहे हैं। 3 लाइन 4 लाइन के बाद डिस्कशन भरना बहुत मुश्किल है अगर आर्टिकुलेट करके बोल दें फीलिंग और नीड को। तो करके देखिए ना, जिसको भी ट्राई करना हो ट्राई करिए ना। हाँ, ध्यान है। जी सॉरी, एग्जैक्टली। वो वर्ड्स भैया ऐसा है ना कि जैसे अगर सही फीलिंग उससे रिलेटेड नहीं बताएंगे, जैसे पहले वाले में था ना कि अच्छा तो तुम्हारे स्वादिष्ट भोजन की नीड नहीं पूरी हो रही है, तो उसमें मैं यहाँ खाना खाने आता हूँ क्या?
ये वर्ड होना चाहिए, वो वर्ड होना चाहिए, उसके बारे में मेरा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सबसे नज़दीकी ढंग से उसको ये एश्योरेंस दे देता है, आश्वस्ति दे देता है कि मेरी फीलिंग आप तक पहुंच गई, वो बोलना बनता है। उसको हिंदी में बोलिए, नेपाली में बोलिए, गुजराती में बोलिए, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। चलो ये मैदान में आगे क्या बात आपको झगड़ा करना है? मुझे झगड़ा करना है, फिर तो इसको बुलाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं, पकड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ा तुम ज़्यादा अच्छा कर पाओगी, आ जाओ। हैं, तुम ज़्यादा अच्छा करोगी यार, हम कैसे कर सकते हैं झगड़ा? झगड़ा तुम ही अच्छा कर पाओगी। हाँ, गुजराती बोल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुजराती कंटिन्यू, नो इशू। अभी अदिति दी कह रही थी कि इन लोगों को गुजराती में लड़ लेने दीजिए, नहीं तो मन नहीं भरेगा इनका। મેં કેટલી વાર કીધું કે તમે મારી જોડે વાત કરો, તમે મારી જોડે વાત કેમ નથી કરતા? હું સમજી શકું છું કે તું અલોનનેસ મહેસૂસ કરે છે અને તારી વાત કરવા માટેની ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવાની જરૂરિયાત છે. લરો તો તમને ખબર છે તો પછી કેમ નથી કરતા? પણ બેટા અત્યારે છે ને મારે એક કામ છે, તો તારી આ જે વાત करवानी જરૂરિયાત છે ને એને એક કામ કરીએ, આપણે સાંજે 5 વાગે રાખીએ. आप स्ट्रेटजी पर आ गए फीलिंग और नीड को आर्टिकुलेट करने के बदले, अगर तय हो। हाँ ठीक है, नहीं मुझे तो ये समझ में, आप जो कह रहे थे वो स्ट्रेटजी था, अगर मैंने ठीक पकड़ा तो, राइट? अच्छा, मुझे एवरी टाइम नीड और फीलिंग करना है. जब तक वो झगड़ा कर रहा है तब तक तो फीलिंग और नीड, जब तक वो हाँ नहीं बोल दे कि फीलिंग और नीड आपकी पहुंच गई, मतलब जो उसकी फीलिंग और नीड थी वो आप तक पहुंच गई, ऐसा जब तक एश्योरेंस नहीं हो जाएगा तब तक स्ट्रेटजी पर नहीं आ सकते, क्योंकि तब तक आप स्ट्रेटजी पे आएंगे वो तैयार ही नहीं है स्ट्रेटजी पे बात करने के लिए। उसको जब तक ये लगेगा नहीं कि उसकी नीड पहुंच गई है आप तक, तब तक स्ट्रेटजी की बात कैसे होगी? તમે તો રોજ આવું કહીને છટકી જાઓ છો, તો મારે શું કરવાનું? તું ફ્રસ્ટ્રેટેડ છે અને તારી જે આ વાત કરવા ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે હું સમજી શકું છું. हमारी तरफ मत देखो, उधर देखो। તો હું શું કરું? સમજો છો તો પૂરું કરો. देखिए ये जिस जगह पे ये बोल दिया ना, इसका मतलब कि ये मान लिया कि उसकी नीड आप तक पहुंच गई है। अब स्ट्रेटजी की बात हो सकती है। एक बार हाँ बोल दिया उसने कि हाँ भाई तुमने मेरी नीड पकड़ ली ठीक से, अब स्ट्रेटजी की बात हो सकती है। हम प्रैक्टिस कराते हैं, बैठो, ये लो बैठो। पिछले बार किसी बात को लेकर के ना, वो स्वनारी स्वपुरुष को लेकर के कुछ बात चल रही थी भीलवाड़ा वाले में, तो हमने कई सारी बातें कही, तो एक जगह जो है वो आगीवाल जी कह रहे हैं
कि श्याम भाई हमने तो सुना था कि आप उपनिषद वगैरह पढ़ने गए थे। तो देखिए अब झगड़ा करते हैं। ये कोई बात हुई पिताजी, घर में तो जीने नहीं देते हो, यहाँ भी 5-5 अंकल को पकड़ के एनवीसी के नाम पर हमारा रैगिंग करते हो, ये ठीक लगता है आपको? आप एंग्री फील कर रहे हो, मैं समझ। एंग्री नहीं फील करें तो क्या करें, बोलना बकवास शुरू कर देते हैं। घर में जीने की हालत नहीं छोड़े हैं, यहाँ बाहर निकलते हैं 8 दिन के लिए, इसलिए हम आपके साथ आना नहीं चाहते हैं। आप डिसअपॉइंटेड महसूस क्या बात कर रहे हैं, चुप रहिए ना, कम से कम सुनना तो सीखिए, बकबक शुरू कर देते हैं तुरंत। बात सही है। यही तरीका एकदम ठीक नहीं है। सुनने के बदले बोलना शुरू कर देते हैं। कम से कम घर में 2 मिनट भी तो सुनने का आदत डालिए। कोई बात होती है बोलना शुरू कर देते हैं, ये लड़की है, लड़की है, लड़की है। लड़की है तो जीने का हक नहीं है क्या? हमको बाहर निकलने का हक नहीं है कि हमको अपने हिसाब से कपड़े पहनने का हक नहीं है? आप जो चाहें सब करें, हमारा कुछ नहीं। मैं समझ सकता हूँ आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो। मैं समझ सकता हूँ आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रही है और आपकी ये नीड है कि आपको जो कपड़ा चाहिए वो पहनना है। वही, अगर इसको ठीक से आर्टिकुलेट करेंगे, स्वतंत्रता की नीड है। मतलब आप बोल लीजिए स्वतंत्रता की नीड है, मनपसंद काम करने की नीड है। ठीक, ये आर्टिकुलेट करेंगे ना तो देर सवेर कपड़े के उस पर बात हो सकती है कि मनपसंद काम के लिए और क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकता है। मेरा तो होता क्या पता है, ऐसे बड़े आवाज से बात कर मैं काम में लगता हूँ। देखिए ये जो कहा ना, देखिए एकदम, ये भी यहाँ से मैं आपको एनवीसी बताता हूँ, ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। एकदम सिंपल कहना चाहिए। जब ऐसा बोले ना, आप कुछ नहीं आर्टिकुलेट करिए, आप एकदम सिंपल कहिए कि बिटिया तुम, मुझे बहुत कंपन महसूस होने लगता है, भय होने लगता है जब तुम इतना ऊंची आवाज़ में बोलती हो, क्योंकि मुझे शांति की नीड पूरी नहीं होती। यही बोलिए ना, यही बोल दीजिए ना भाई, आप अपनी बात को ही ठीक से बोल दीजिए ना। बेटा आप इतने बड़े आवाज से बात करते हो तो मुझे तो एकदम ध्रुजारी महसूस हो रही है। आप बोलते हैं तब नहीं पता चलता है ये बात कि हमको भी ऐसा लगता होगा। देखिए भैया, आप T20 के खिलाड़ी हैं, मैं टेस्ट मैच का खिलाड़ी हूँ अभी। पर देखिए एकदम सिंपल बात है। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो ना, जो आपको हो रहा हो वही फीलिंग और नीड बता दीजिए। जैसे मैंने ये गुस्से से कहा ना, ठीक, एकदम सिंपल, आप फिर से वही बात कहिए। उसके साथ एक बात और कह दीजिए। आप कहिए बेटा देखो, ऐसा कहने से ना मेरा भय और बढ़ जाता है, मैं अपना जो है शांति मेरी भंग होती है। और एकदम सिंपल कहिए, रिक्वेस्ट मार दीजिए। और एक सेकेंड, एक लाइन एकदम सिंपल बताइए, मुझे पता नहीं चलता मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, क्या आप थोड़ा हमारा हेल्प करोगे? ये रिक्वेस्ट सीख करना और सिचुएशन बताना ये इम्पोर्टेंट है। क्यों छुपा रहे हैं हम, हमसे नहीं हो रहा है तो? इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपने अपनी स्थिति बता दी ना, अब बॉल हमारे कोर्ट में आ गई। ठीक, अब हम कंसीडर करेंगे किसी जगह पर आपको कि भाई हाँ ठीक है, ये आपकी स्थिति है, ये हमारी स्थिति है, अब इसमें से क्या रास्ता निकालेंगे। घबरा ही जाए ना, अपनी स्थिति बताएं। हमको घबराहट महसूस होती है, उसकी नीड भी नहीं पकड़ में आती हो तो जब आप तेज आवाज में कहती हैं, या अगर आपको भी नहीं रखना हो तो एकदम सिंपल कहिए, मुझे घबराहट महसूस होती है जब मुझे तेज आवाज सुनाई देती है। ठीक, इतना सिंपल अपना स्टेटस बताइए ना जी, और उससे हेल्प सीख करिए बजाय बहस करने के। ये आप इतना सिंपल नहीं, हम तो कह रहे हैं, हम आपकी जगह से कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि आप इतना सिंपल अगर कह दीजिए कि भाई हमको जो है घबराहट महसूस होती है, ठीक, क्योंकि मुझे ऊंची आवाज़ से कठिनाई होती है। ठीक,
क्या आप थोड़ी मेरी मदद कर सकते? अच्छा, फिर सामने से ऐसा आता है कि मेरा तो आवाज ऐसा ही रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है, एकदम सिंपल इसमें करना चाहिए। अगर आप ये कहोगे ना कि मेरा आवाज़ तो ऐसा ही रहेगा, अब ये सब हम स्ट्रेटजी पे बात कर रहे हैं, देखिए ठीक, फीलिंग नीड ये सब ख़त्म हो गया, स्ट्रेटजी पे बात हो रहा है। हम एकदम सिंपल कहेंगे, पर बिटिया हमको सुन के दुख होता है, क्या करें हम जवाब नहीं दे रहे कुछ भी, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। देखिए आप ये बात को समझिए ना कि आप अगर ये स्थिति बताएंगे कि हमको दुख हो रहा है, हमको पीड़ा हो रही, हमको परेशानी हो रही, तो अगला कंसीडर करता है किसी जगह पर। ऐसा नहीं है कि अगले को कोई मतलब नहीं है हमसे, हम अभी मान बैठे हैं कि किसी को कोई मतलब नहीं है। आप कह के तो देखिए, कह के तो देखिए, कह के तो देखिए कि बेटिया हमको पीड़ा महसूस होती है जब इस तरह से हमको सुनाई देता है तो। हाँ बेटिया आप इस तरह बात कर रही है तो हमको पीड़ा हो रही है। होनी ही चाहिए, सजा तो मिलनी ही चाहिए जो आदमी जैसा करता है उसकी। देखिए अब मैंने जो कहा ना, अब देखिए एक मिनट, मैंने जो कहा ना होनी ही चाहिए, सजा मिलती है जो उसकी ऐसी। अब क्या हो रहा है कि हम एक लेवल पर एफर्मेशन दे रहे हैं, ठीक, इस सिचुएशन का। एकदम सिंपल अगर पलट के पूछना हो ना, तो एकदम सिंपल अगर क्वेश्चन हमारे इस तरह से जब पूछने जाइएगा, अब हम बियॉन्ड एनवीसी कह रहे हैं, एकदम सिंपल पूछना चाहिए कि जब हमको पीड़ा होती है तो आपको कैसा लगता है, पूछ के छोड़ दीजिए। मैं भी देखता हूँ जब हमको पीड़ा लगती है तो आपको कैसा महसूस होता है। अब अगर ऑनेस्टली आप पूछिएगा तो 99% चांस है कि या तो हम चुप हो जाएंगे, या अदिति दीदी सा रोएंगे, या कहेंगे पापा बाद में बात करते हैं, अगर क्लोज ही करना है तो। और अगर सॉल्व होना है तो हम कहेंगे पापा ठीक नहीं लगता। अगर सॉल्व होना है तो हम कहेंगे पापा ठीक नहीं लगता, ठीक है। भैया वो जो एक अस्तित्व में संबंध है ना, उतना आने के बाद इतना भी वो डाउन नहीं जाता। मुझे तो ऐसा लगता है कि गुस्सा नहीं, तुम्हारा क्या चल रहा है, इतना पापा करेंगे, बाहर में जाए कपड़े पहले, पापा शांत तो जैसे ही होता है ना, तो मैं तो आइडिया आया तुमको कि ऐसा भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए मुख्य बात समझिए, देखिए मैं इसीलिए बार बार छोटे ग्रुप में करने कह रहा हूँ। 6 का ग्रुप भी बड़ा है, सबसे अच्छा तो है 2-3 लोगों का ग्रुप बनाइए, ताकि मुंह खोलिए। 8:30 से लेके 9:30 1 घंटा लगाइए रात में, 2-3 लोगों का ग्रुप बनाइए, 3 से बड़ा मत बनाइए। मुंह खोलिए, अपना मुंह खोलिए। रियल लाइफ से, हाँ ध्यान है, ध्यान है, रियल लाइफ सिचुएशन में मुंह खोलिए। मुंह नहीं खोलेंगे तो नहीं होगा। एक ही किसी को ढूंढिए ना, 2 में बात करिए। जिसको 2 में कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा वो 3 का ग्रुप बनाए, 3 से बड़ा मत बनाइए। करिए ना ग्रुप, स्ट्रगल करिए ना थोड़ा। हम आएंगे आपके ग्रुप में, हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। हम तो खुला छोड़ रहे हैं जी, जो आपको एक पसंद आता हो, जिस पे भरोसा होता हो, उसी के साथ बनाइए ना। घर का ग्रुप बेनिफिशियल नहीं होगा, उसको बाहर वालों के साथ करिए, अभी ज़्यादा आसान होगा करना। मेरा सजेशन तो ये है। देखिए मैं तो ऐसा कहूँगा कि 2 लोगों का ग्रुप बनाइए। अगर 2 तरह से बना सकते हैं, अगर कॉन्फिडेंस हो तब तो जिसके साथ अनकंफर्टेबल है उसी के साथ बना लीजिए, वही बना लीजिए, कॉन्फिडेंस है तो। पर ये मन बना के रखिए कि हम इसको डील करेंगे, ठीक। या सेफ जोन में चलना हो तो किसी के भी साथ बनाइए, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन प्रैक्टिस करिए, रियल लाइफ सिचुएशन प्रैक्टिस करिए। छोटे ग्रुप में इसको प्रैक्टिस करेंगे और मुंह खोलेंगे, उसी से उपाय निकलेगा। मेरे मुंह खोलने से आपका नहीं उपाय निकलेगा। कुछ नहीं करना है, फीलिंग और नीड आर्टिकुलेट करना है।
एक बार नीड पता चल गई उसकी, तो अपनी नीड क्या है वो देख लें। ये दोनों नीड पूरा होने का स्ट्रेटजी। नहीं पता चले स्ट्रेटजी, रिक्वेस्ट करिए ना अगले से कि देखो तुम्हारी ये नीड है, मेरी ये नीड है, बताओ कैसे पूरा कर सकते हैं। हमको नहीं पता चल रहा है उपाय, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि भाई खिलौना खरीद के दिया जाए 5,000 का, ठीक है। हमारा ये है कि घर में पैसा ही इतना है, घर चलाना है। एकदम सिंपल, बेटा तुम्हारी खिलौने की नीड है, हमारा घर का महीना चलने का नीड है, ये दोनों कैसे पूरा होगा। अगला स्ट्रेटजी बताएगा कुछ। अगर उस स्ट्रेटजी ठीक है तो हमको मान ही लेना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है, फिर से हमारी जो नीड पूरी नहीं हो रही है उसको बता देना चाहिए कि बिटिया ये वाले नीड हमारे इसमें पूरा नहीं हो रहा है। उसको सोचने दीजिए ना। जब तक आप ठीक नीड देखिए, ये मान के हम नहीं रखें कि अगला कंसीडर नहीं करता है, अगला ध्यान नहीं देता है, अगला केयर नहीं करना चाहता है। ये सारा इतना दिन से जीवन विद्या कर रहे हैं जी, किसी जगह पे तो भरोसा होना चाहिए। और अगर अभी भी नहीं बन रहा है भरोसा, तो एक ट्राई करके तो देखिए, पूछ के तो देखिए अगले से कि भाई केयर करते हो कि नहीं, कंसीडर करते हो कि नहीं, मतलब है कि नहीं, पूछ के ही देख लीजिए ना। और अगर मान लो इसमें केवल उसका जो गुस्सा है, वो गुस्सा निकालना चाह रहा है, तो चुपचाप सुन ले तो भी सुना। वही देखिए, ऐसी समस्याएं जब होती है ना जिसका कोई समाधान नहीं है, ठीक। आप किचन में खाना बनाए, गर्मी लग गई, चिढ़ गए, परेशान हो गए, ठीक। आप आके गुस्सा उतार रहे हो, इसका कुछ नहीं करना है, चुपचाप सुन लेना है। और सुन के अपने ऊपर भी नहीं, यू फील दिस बिकॉज योर दिस नीड इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड, एज सिंपल एज दैट। बात खत्म हो गई। प्रैक्टिस देखिए, हम बार बार कह रहे हैं 2 का ग्रुप बनाइए। जिसको 2 में कॉन्फिडेंस नहीं है वही 3 का ग्रुप बनाए, नहीं तो 2 का बनाइए। मुंह खोलिए, छोटे छोटे सिचुएशन से मुंह खोलना शुरू करिए तो कुछ हल होगा। और अस्तित्व सहज सच्चाई पर ध्यान बना के रखने का कोशिश किया जाए। ये चिल्ला रहा आदमी भी मूलतः शुभ चाहता है, ये बात को देखते हुए स्नेह का भाव रखा जाए, तब स्थिति ठीक रहेगी, तब ठीक रहेगी। वो चिल्लाते हुए आदमी में भी ये दिखता रहे कि मूल में तो ये शुभ चाहता है, गलती जो है वो नासमझी बस करता है। बढ़िया, हम यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं।